राम राम, शुभ दिन की शुभ शुरुआत। तो आज पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब सेल्फ लव ऑन द वे टू माई जर्नी ऑन द वे टू माई सेल्फ डिस्कवरी। सूर्यदेव बिल्कुल अपने आभाओं के साथ यहाँ पर हैं, लेकिन चंद्र मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेल्फ लव का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न आया है सचिन चावला जी की इच्छा से कि दीदी सूर्य चंद्र का हमारे जीवन से क्या संबंध है, और सूर्य चंद्र से संबंधित जो अवस्थाएं हैं उनकी, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष, इनका भी हमारे जीवन में क्या संबंध है। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है? क्यों कहा जाता है कि सूर्य की पूजा करिए, चंद्र की पूजा करिए, या हमारे जो तीज त्यौहार हैं वो चंद्र तिथि पे आधारित हैं? इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज शॉर्ट में यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सूर्य फ़िलहाल तो अभी 6 ही बजा, लेकिन सूर्य अपनी प्रचंडता पर हैं। सूर्य हमारे अंदर की आत्मा है। अगर हम ज्योतिष बोले, आत्मा अर्थात प्राण ऊर्जा। आत्मा क्या होती है? आत्मा कोई शरीर जैसी चीज़ नहीं होती है, ना ही जैसा हमें मूवी में दिखाया जाता है एक हल्की सी आभा बन रही है। आत्मा एक प्राण ऊर्जा है जो जिस चीज़ में जाती है वैसी हो जाती है, यानी कि जिस भी शरीर में जाएगी वैसा ढांचा धारण कर लेगी। अगर वो पेड़ में है तो पेड़ को जीवित करके वैसा ढांचा कर लेगी, अगर वो पक्षियों में है तो पक्षियों, या फिर मनुष्य में है तो मनुष्य में। और जब यही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है तो हम उसे कहते हैं कि आत्मा निकल गई है। तो सूर्य हमारी आत्मा क्यों हुआ? क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि, अगर हम बात करें पृथ्वी की बात करते, बाकी आयामों की बात नहीं करेंगे, जहाँ पे जीवन है वो भी हम बात अभी नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। तो आप देखिए इसे क्या बोला जाता है, द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एवरी लिविंग बीइंग एंड देयर एनर्जी। सूर्य जीवन का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, इसीलिए इसे हम आत्मा कहते हैं, क्योंकि हम इससे डायरेक्ट एनर्जी इनटेक करते हैं। देखिएगा जो लोग सूर्य के कांटेक्ट में नहीं आते, मैं 9 बजे के बाद वाली सूर्य की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें यूवी रे आजकल के हिसाब से बहुत बढ़ी है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। लेकिन उससे पहले के सूर्य के कांटेक्ट में जो लोग नहीं रहते हैं, आप देखिएगा उनके अंदर शारीरिक में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा आपको कमी मिलेगी। विटामिन डी कम होगा तो आपके अंदर जो भी कैल्शियम जा रहा है डाइट के थ्रू, उसका डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो आपकी बोन्स, आपके टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपका स्किन नहीं अच्छा रहेगा, आपके बाल अजीब से रहेंगे, आपके अंदर पसीना बहुत आएगा। और आपने देखा हो कि कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग में इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है, वाक दक्षता, पटुता अलग होगी, दक्षता होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको सूर्य से मिलती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अर्थात आपकी आत्मा बली हो रही है। तो प्लीज़ 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठा करिए। ऐसा कोई भी बिज़ी लाइफ शेड्यूल नहीं है, और है भी तो अपना 10 मिनट निकालिए उस सूर्य से कॉन्टैक्ट करने के लिए। बैठने का मतलब है सूर्य और आप, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसी प्रकार से चंद्र है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन अर्थात ऐसे तो इस दुनिया में मन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप ढूंढने जाएंगे तो मन जैसा कोई ऑर्गन नहीं मिलेगा, जैसे आत्मा जैसा कोई ऑर्गन नहीं मिलता है। बट हम इसे कहते हैं कि हमारा विचार शक्ति, उसे हम मन कहते हैं। तो हमारे मन की बलवत्ता, पुष्टता चंद्र पर निर्धारण करती है, अर्थात हमारे हाइपोथैलेमस पे निर्धारण करता है। तो इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या है। अब हम थोड़ा सा खगोल विज्ञान और ज्योतिष को मिला के बताती हूँ मैं आपको। जब सूर्य और चंद्र 180 डिग्री की डिस्टेंस पे होते हैं तो वो कहलाती है पूर्णिमा। जी हाँ, क्योंकि सूर्य से चंद्र को प्रकाश मिल रहा है। यूँ तो सारे ही ग्रह, सारे ही तारे सूर्य से प्रकाशित होते हैं, तो 180 डिग्री की दूरी पे। और जब सूर्य और चंद्र 0 डिग्री की दूरी पे, अर्थात आपस में एक जगह पे आ जाते हैं,
तो वो होती है अमावस्या, अर्थात काली रात, अर्थात बिना रोशनी की रात। तो आप देखिए क्या हुआ, सूर्य ने चंद्र का बल खत्म कर दिया, अर्थात आपकी विचार शक्ति प्रभावित हो गई। ठीक है, सूर्य का भी बल, क्योंकि कहते हैं जब दो पावरफुल शक्तियाँ एक साथ आ रही होती तो कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो ऑब्वियसली पूर्णिमा पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी लोगों को, और अमावस्या पे और भी बहुत सारी, दो पावरफुल शक्तियाँ एक साथ मिल रही हैं, इसीलिए अमावस्या को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तिथि कहा गया। इस समय पे ध्यान साधना अगर लोग करते हैं तो उनको एक उच्चतम कोटि की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। या इस समय पर आप केवल स्वयं में रहते हैं, अपनी कोई स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन तिथियों पे प्रैक्टिस अवश्य करें। आप में एक गुणवत्ता, एक दक्षता आती जाएगी। बाकी चीज़ों पे मैं बात नहीं करूँगी, फिर कभी बात करूँगी। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष। अब ये बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये मानिए कि जिनके सूर्य चंद्र बली हैं, सूर्य चंद्र हमारे माता पिता हैं, यदि आपके माता पिता से बहुत अच्छे संबंध हैं, यदि आप सूर्य के कांटेक्ट में रहते हैं, चंद्रमा के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इस दुनिया की कोई ऐसी मानवीय ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। वैचारिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से पुष्टता के लिए आपको और ग्रहों को बलवत्ता देनी पड़ी। तो तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि, ओम।